नहीं बचा पाएगा, हमें नया घर बनाना ही होगा मम्मा जी। हाँ माँ, मुझे भी लगता है हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। ये ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ मेरे बच्चों, बिल्कुल अब वक्त आ गया है। हमें एक नया और मजबूत घर बनाना होगा जो इस ठंड से हमें महफूज रख सकेगा। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक जमीन पर बैठती है और एक लाइन खींचती है। बच्चों देखो, ये हमारा नया घर होगा जो एक छोटी सी गुफा में होगा। ये गुफा हमारी ठंड से रक्षा करेगी और हमें महफूज रखेगी। इस गुफा में हमें जंगली जानवरों से भी कोई खतरा नहीं होगा। हाँ मम्मा जी, ये आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और मम्मा जी, उस गुफा में तो हम सब सबसे छुपकर भी रह सकेंगे। लेकिन माँ, गुफा ढूंढेंगे कैसे और वहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे माँ? कुकू बेटे, हम भालू दादा से मदद लेते हैं। उन्होंने जंगल की हर जगह देखी हुई है, उन्हें जंगल का हर रास्ता पता है। ऐसे ही रानो चिड़िया, कुकू और गुड़िया सीधे भालू दादा की गुफा की ओर उड़ते हैं। भालू दादा अपनी गुफा के बाहर ही बैठे हुए थे। वे आग के पास खुद को गर्म कर रहे थे। अरे रानो, गुड़िया, कुकू, तुम लोग इतनी ठंड में यहाँ कैसे आए हो? कैसे हो तुम सब? क्या बात है? भालू दादा, हम एक नई गुफा ढूंढना चाहते हैं अपने नए घर के लिए। क्या आप हमारी मदद करेंगे भालू दादा? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे पता है एक ऐसी गुफा जहाँ तुम सब महफूज रह सकोगे। चलो मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर भालू दादा उन्हें जंगल के रास्ते से एक छुपी हुई गुफा की ओर ले जाते हैं। उस गुफा का दरवाजा टहनियों और पत्तों से ढका हुआ था। रानो, ये रही वो गुफा। ये तुम सबके लिए बिल्कुल सही रहेगी। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत और मजबूत लग रही है। अरे हाँ, ये तो सच में हमें ठंड से बचा सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भालू दादा। आपकी इस मदद के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, बस तुम सब महफूज रहो, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही रानो चिड़िया, कुकू और गुड़िया गुफा के अंदर अपना घोंसला बनाने के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वह टहनियाँ, पत्तियाँ और पंख इकट्ठा करते हैं। तभी कुकू एक चमकती हुई चीज देखता है। वह कुछ और नहीं था, वह तो एक जादुई चूड़ी थी जो चमक रही थी। माँ, ये देखो मुझे क्या मिला, ये बहुत तेज चमक रहा है। कुकू बेटे, ये तो चूड़ी है, ये जादुई लगती है। आप लोग पीछे हट जाओ, ये खतरा भी हो सकता है। तभी उस जादुई चूड़ी से एक आवाज आती है। वह कहती है, रानो, मैं एक जादुई चूड़ी हूँ। मुझे तुम्हारी परेशानी पता है। तुम इसे एक महफूज जगह रखोगी और कोई भी इच्छा मांगोगी तो तुम्हारी वो इच्छा मैं पूरी करूँगी। और फिर रानो चिड़िया ने उस चूड़ी को गुफा के बाहर एक पेड़ पर रख दिया और फिर अपने घर की मन्नत मांगी। तभी चूड़ी से एक तेज रोशनी आती है और वहाँ पर एक रंग बिरंगी चूड़ी का घर बन जाता है। अरे वाह जादुई चूड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ठंड से महफूज हैं। जैसे ही वह लोग अपने नए घर में रहने लगते हैं, तभी गुफा के ऊपर एक अशुभ साया दिखाई देता है। वह कोई और नहीं बल्कि चील था। उस चील का आतंक पूरे जंगल में फैला हुआ था। हाँ, लगता है ये छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों के साथ यहाँ छुप रही है। मुझे मेरा शिकार मिल गया। वह उनका शिकार करने के लिए आसमान में चक्कर लगा रहा था। तभी उसकी नजर उस चूड़ी के घर पर पड़ती है। वह दुष्ट चील एक पेड़ के पास उतरता है और पुकारता है, रानो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे बच्चे मेरे लिए बड़ी दावत बनाएंगे। ठंड में गरम गरम और नरम नरम मांस मुझे गर्मी देगा। आज तो मजा ही आ जाएगा। दुष्ट चील, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने बच्चों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। देखते हैं कितनी देर तक बचा पाओगी तुम उन्हें। मैं आसपास ही रहूंगा। मैं वापस आऊंगा रानो। मेरा नाम है भुल्ला, मैं रहता हूँ खुल्ला। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर रानो चिड़िया चिंतित थी। फिर रानो चिड़िया भालू दादा से मदद मांगने का फैसला करती है। मेरे बच्चों, मैं आपके भालू दादा से बात करके आती हूँ। तुम दोनों यहाँ पर छुपकर ही रहना। मम्मा, आप अपना ख्याल रखना। वो भुल्ला चील यहीं कहीं आसपास ही होगा। मेरे बच्चों, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस आप दोनों अपना ख्याल रखना। और फिर रानो चिड़िया उड़ते हुए भालू दादा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। भालू दादा, वह भुल्ला चील हमारे पीछे पड़ गई है। मुझे आपकी मदद चाहिए भालू दादा।
कौन भुल्ला जो हिसाब रखता है खुल्ला? वो तो बहुत खतरनाक है। लेकिन रानो तुम चिंता मत करो, हम मिलकर उस चील का सामना करेंगे। तुम मुझे अपनी गुफा तक ले चलो। और फिर रानो चिड़िया भालू दादा के साथ अपनी गुफा की ओर बढ़ती है, जहाँ पर वह चील उस गुफा के ऊपर ही मंडरा रहा था। आ गई वापस रानो, अब ये तुम्हारा चूड़ी का घर भी मेरा होगा। अरे ये कौन है? ये मैं हूँ भल्लू दादा। अगर तुमने रानो और उसके बच्चों को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भालू, तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं तो हवा में हूँ। और फिर भुल्ला चील जैसे ही भालू पर हमला करने के लिए आसमान से नीचे उतरता है, तभी उस चूड़ी घर से एक तेज बिजली कड़कती है और वह बिजली भुल्ला चील के ऊपर लग जाती है, जिससे भुल्ला चील बेहोश हो जाता है। वही भालू, रानो और उसके बच्चे वह तो चील को देख रहे होते हैं। तभी चील को होश आ जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैं अब कभी तुम्हारे बच्चों पर नजर नहीं रखूंगा। और फिर चील वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया भालू दादा का धन्यवाद करती है। भालू दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बचा लिया। रानो, ये मैंने नहीं किया है, ये तो उस जादुई चूड़ी के घर का काम है। तुम उस जादुई घर का शुक्रिया करो। तभी उस जादुई चूड़ी के घर से आवाज आती है, तुम सब सुरक्षित हो, यही सबसे जरूरी बात है। तुम सब हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। हाँ जादुई चूड़ी, आपने हमें घर दिया और हमारी जान भी बचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई चूड़ी। गुड़िया, कुकू, देखो बारिश फिर से शुरू हो गई है। तुम दोनों उड़कर नजदीक वाली शाखा पर जाकर बैठो, वहाँ बारिश से बचोगे। हाँ माँ, लेकिन बारिश में भीगने में तो बहुत मजा आता है। हाँ माँ, बारिश में उड़ना तो और भी मजेदार है। चलो गुड़िया, देखते हैं कि कौन ज्यादा ऊंचा उड़ता है। दोनों बच्चे उछलते कूदते बारिश में उड़ान भरते हैं और रानो चिड़िया प्यार भरी निगाहों से उन्हें देखती है। काश तुम्हारे बाबा यहाँ होते, वो तुम दोनों को देखकर कितना खुश होते। जब से टुन्नू हमें छोड़कर गए हैं, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बदल गया है। तभी आसमान में गड़गड़ाहट होती है और बारिश तेज हो जाती है। रानो चिड़िया बच्चों को अपने पास बुलाती है। गुड़िया, कुकू, वापस आओ, बहुत तेज बारिश हो रही है, तुम भीग जाओगे। गुड़िया और कुकू तेजी से लौटते हैं और रानो चिड़िया की शाखा के पास बैठ जाते हैं। तभी जंगल के दूर हिस्से से लोमड़ी की आवाज आती है। एक लोमड़ी, जिसे सब मामा लोमड़ी कहते हैं, वो अपने 7 छोटे बच्चों के साथ जंगल में एक नई जगह की तलाश में थी। बारिश की वजह से उनकी पुरानी गुफा बह गई थी। बच्चों, हमें जल्दी से जल्दी एक नई जगह ढूंढनी होगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इस जंगल में अब हम सुरक्षित नहीं हैं। मम्मी, हम कहाँ जाएंगे? बस थोड़ी देर और हम किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाएंगे। तुम सब साथ रहो, बिछड़ना मत। लेकिन बारिश इतनी तेज हो जाती है कि मामा लोमड़ी का एक बच्चा छोटू उनसे बिछड़ जाता है। मामा लोमड़ी को इसका पता नहीं चलता और वो बाकी बच्चों के साथ आगे बढ़ती रहती है। कालू कौवा का बेटा जग्गू कौवा बारिश से बचने के लिए एक बड़े पेड़ की शाखा पर बैठा था। तभी उसकी नजर नीचे गुमसुम बैठे छोटे लोमड़े पर पड़ती है। अरे ये कौन है यहाँ? लगता है कोई खो गया है। चलो जरा मजे लेते हैं। ला 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 ला। ए भाई, तू कौन है? यहाँ क्यों बैठा है? मैं छोटू हूँ। मेरी मम्मी मामा लोमड़ी है और मैं उनसे बिछड़ गया हूँ। मामा लोमड़ी का बच्चा? अरे तुम तो वो हो जो मांस खाती हो ना? हाँ, मम्मी खाने के लिए कभी कभी शिकार लाती है, हम मांस खाते हैं। और मेरी माँ एक दिन मेरे लिए कौवा भी लेकर आई थी, जैसे तुम हो। अरे बाबा, ये तो मुझे ही खाने की बात कर रहा है। मैं इससे दूर ही रहूंगा। जग्गू कौवा जल्दी से उड़ता है और अपने घर पहुंचता है। बाबा बाबा, मैंने जंगल में एक छोटा लोमड़ी देखा है। अरे तो क्या हुआ, जंगल में तो लोमड़े ही होते हैं। ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया तूने? नहीं बाबा, वो लोमड़ी तो बहुत छोटा था और वो कह रहा था कि वो मांस खाता है। मुझे लगा कहीं मुझे ही ना खा जाए। अरे पगले, वो छोटा सा लोमड़ी तुझे कैसे खा सकता है? तुझे तो डर के मारे उड़ना भी आ गया। चल तू जा और आराम कर, तुझे अब डरने की आदत हो गई है।
जग्गू चुपचाप बैठ जाता है। दूसरी ओर गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा जंगल में खेलते हुए छोटू लोमड़ा के पास पहुंच जाते हैं। अरे कुकू भाई, देखो ये बच्चा कितना उदास लग रहा है, हमें इससे बात करनी चाहिए। लगता है ये छोटा लोमड़ी है, यहाँ क्या कर रहा है? अरे तुम कौन हो और अकेले यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? मैं छोटू हूँ। मेरी मम्मी मामा लोमड़ी है और मैं उनसे बिछड़ गया हूँ। चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे और फिर तुम्हारी माँ को ढूंढने में मदद करेंगे। गुड़िया और कुकू छोटू को लेकर रानो चिड़िया के पास जाते हैं। रानो चिड़िया छोटू लोमड़ा को देखकर चौंक जाती है। अरे ये तो लोमड़ी का बच्चा है, इसे यहाँ क्यों लाए हो? माँ, ये बहुत छोटा है और इससे डर लग रहा है, ये अपनी मम्मी से बिछड़ गया है। हाँ माँ, हम इसे यहाँ छोड़ नहीं सकते, इसे कुछ खाने को दे दो। ठीक है, मैं इसे कुछ फल देती हूँ। लो बेटा, खाना खाओ। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। हम तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया आंटी। अगले दिन रानो चिड़िया ने अपने बच्चों को छोटू के साथ जंगल में भेजा ताकि वे मामा लोमड़ी को ढूंढ सकें। वे सभी जंगल में घूमते हुए मामा लोमड़ी को आवाज देने लगे। मामा लोमड़ी, मामा लोमड़ी, क्या आपने अपने बच्चे को खो दिया है? कहाँ हो मामा लोमड़ी? कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि मामा लोमड़ी अपने बाकी बच्चों के साथ उन्हें ढूंढती हुई आ रही है। जैसे ही मामा लोमड़ी ने छोटू को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर छोटू को गले लगाते हुए बोली, मेरा बच्चा, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। छोटू भी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने सब कुछ अपनी माँ को बताया कि कैसे गुड़िया, कुकू और रानो चिड़िया ने उसकी मदद की। मामा लोमड़ी ने रानो चिड़िया से कहा, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ कि तुमने मेरे बच्चे की मदद की। मुझे बहुत दुख है कि मैंने तुम्हारे पति को शिकार बनाया। मुझे एहसास हो गया है कि हमें सभी जीवों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना चाहिए। जीवन में सभी गलती करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलती से सीखते हैं तो यही सबसे बड़ी बात होती है। मामा लोमड़ी ने वादा किया कि अब वो कभी पक्षियों का शिकार नहीं करेगी और उन्होंने एक नई दोस्ती की शुरुआत की। इस तरह जंगल में फिर से शांति और प्यार लौट आया। रानो चिड़िया, उसके बच्चे और मामा लोमड़ी अपने अपने परिवारों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। एक गाय अपने 2 बच्चों के साथ नई नई जंगल में रहने आई थी। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। उसकी बेटी बहुत ज्यादा सीधी सादी थी, वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा बहुत शैतान था। वह बहुत शैतानियाँ किया करता था। बेटी स्वीटी अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। ऐसे ही एक दिन गाय अपनी बेटी और अपने बेटे को घास खिलाने लेकर जाती है, परंतु जंगल में बस थोड़ी सी ही हरी हरी और ताजी ताजी घास थी। मम्मा गाय कहती है, स्वीटी बेटा, तुम जाकर कहीं और से घास खा लो। ये हरी हरी ताजी ताजी घास तुम मेरे बेटे के लिए छोड़ दो। परंतु मम्मा, मेरा भी मन कर रहा है हरी हरी ताजी ताजी घास खाने का। गाय उसे डांट देती है और वहाँ से भगा देती है। बेचारी स्वीटी आगे जाती है और वहाँ से एक अजीब सी घास खाने लगती है। वह दुष्ट गाय अपनी बेटी से ज्यादा अपने बेटे से प्यार किया करती थी। मम्मा गाय और बच्चे तीनों घास खाकर अपने घर की ओर वापस आते हैं, परंतु स्वीटी की हालत खराब होने लगती है क्योंकि स्वीटी ने जो घास खाई थी वह अच्छी किस्म की घास नहीं थी। उस घास से किसी प्रकार की बीमारी हुआ करती थी। स्वीटी वह घास खाकर बीमार पड़ जाती है। जैसे तैसे स्वीटी की रात तो गुजर जाती है, परंतु सुबह सुबह स्वीटी की हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी। स्वीटी से तो अब चला भी नहीं जा रहा था, ना ही कुछ खाया पिया जा रहा था। परंतु स्वीटी की माँ बहुत जालिम थी। उसे स्वीटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। न जाने इसे ये कौन सी बीमारी लग गई है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को भी यही बीमारी लग जाए और मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा। एक काम करती हूँ, इसे मैं कहीं और छोड़ आती हूँ। वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है, ये तो मर ही जाएगी। माँ गाय अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच रही थी, कहीं उसकी यह बीमारी उसके बेटे को न लग जाए। इसलिए वह उसे एक जंगल में ले जाती है और दूर छोड़कर उसे वापस आ जाती है। स्वीटी के अंदर इतनी हिम्मत ना थी कि वह अपनी माँ के पीछे पीछे वापस आ सके। स्वीटी बेचारी भूखी प्यासी एक जगह पर बैठी रहती है।
वह कुछ नहीं कर पा रही थी। स्वीटी की तो अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। स्वीटी को तो होश भी ना था कि वह कहाँ पड़ी है, क्योंकि 2-3 दिन से उसने कुछ खाया पिया जो नहीं था। वह भूख के चलते और अपनी बीमारी के चलते बेहोश हो गई थी। तभी गुड़िया अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रही होती है, जहाँ जग्गू की नजर उस गाय पर पड़ जाती है। लो 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 लो। ये क्या चीज है? लगता है ये कोई अजीब सा प्राणी है। दोस्तों गुड़िया किक्की जल्दी आए यहाँ देखे मैंने क्या ढूंढा है। यहाँ पर तो कोई अजीब सा प्राणी है, ना जाने यह कौन है। जल्दी आए गुड़िया किक्की। गुड़िया और किक्की दोनों उसके पास आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक गाय का बछड़ा अधमरी हालत में पड़ा है। जग्गू, ये कोई अजीब प्राणी नहीं है। मेरी मम्मा ने मुझे एक गाय दिखाई थी और उसका बछड़ा बिल्कुल ऐसी था। मुझे लगता है ये बीमार है या ये मर चुका है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। नहीं गुड़िया, मेरी मम्मा ने कहा था कि जब कोई पक्षी या कोई भी जानवर मरने वाला होता है तो जंगल के बड़े बड़े जो जानवर होते हैं वे आकर उसे खा जाते हैं। चलो हम सब घर चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जंगल के बड़े बड़े जानवर आएं और वे इसके साथ साथ हमें भी खा जाएं। तभी स्वीटी भी होश में आ जाती है। वह उनकी बातें सुनकर डर जाती है और कहने लगती है, क्या मुझे जंगल के जानवर खा जाएंगे? आप लोग मुझे अकेला छोड़कर ना जाएं। कृपया मेरी मदद करें। मैं मरी नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। गाय को बोलता देख जग्गू तो बहुत ज्यादा डर जाता है और वह वहाँ से फौरन भाग जाता है। किक्की भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है, परंतु गुड़िया बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। वह वहाँ से जाती नहीं है बल्कि उसकी मदद करने की सोचती है। गुड़िया उसे समझाती है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अभी अपनी मम्मा को यहाँ लेकर आती हूँ। वह आपकी मदद जरूर करेंगी। गुड़िया उस गाय को सहानुभूति देकर वहाँ से सीधे अपने घर की ओर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। मम्मा जल्दी उठे, आप सोए नहीं। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मम्मा उठे। मम्मा चिड़िया उठती है और गुड़िया से कहती है, अरे क्या हुआ गुड़िया? कहीं तुमने किसी से लड़ाई तो नहीं की है ना? कहीं तुम उस गौरी और कालू के बेटे जग्गू से तो लड़कर नहीं आई हो? देखो वो बहुत ज्यादा जालिम है। उसने तो मिट्टू भैया को भी मारा था। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि जग्गू के साथ मत खेला करो। वह पहले तुमसे लड़ता है और फिर तुम्हारे ऊपर ही झूठा नाम लगाकर तुम्हें ही पिटवा देता है। ओहो मम्मा, सब्र करें। ऐसी कुछ भी बात नहीं है। दरअसल हम लोग जंगल में घूमने गए थे। हम वहाँ खेल रहे थे, तभी हमारी नजर एक गाय के बछड़े पर पड़ी। वह तो बहुत ज्यादा बीमार था। मम्मा, उसे हमारी मदद की जरूरत है। लगता है वह मर जाएगी। इससे पहले उसे कुछ हो, चलकर हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ गुड़िया बेटी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, परंतु हम क्या कर सकते हैं? हम उसकी मदद कैसे करेंगे? हम इतने छोटे छोटे पक्षी हैं, हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। यदि वह बीमार है और उसकी हालत ऐसी है कि वह मरने वाली है तो हम क्या ही कर पाएंगे? हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ दाना पानी भी नहीं है और जंगल में भी सूखा पड़ा है। इतनी जल्दी घास नहीं मिलेगी ताजी, हम उसे कहाँ से खिलाएंगे? परंतु मम्मा, आपने ही मुझे सिखाया है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें मदद करनी चाहिए। कृपया आप मेरे साथ चलें। हरी घास तो मैं ढूंढ कर ले आऊंगी, चाहे मुझे दूसरे जंगल ही क्यों ना जाना पड़े। ऐसा कहकर गुड़िया अपनी माँ को लेकर सीधे उस बछड़े के पास जाती है। मम्मा चिड़िया बहुत मेहनत कर जैसे तैसे उस बछड़े को उठाती है, धीरे धीरे चलवाती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। गुड़िया बेटी, आप इसे पानी पिलाएं जब तक मैं इसके लिए कुछ मरहम बना कर लाती हूँ। ऐसे ही रानो चिड़िया एक डॉक्टर के पास जाती है और उसे उस बीमारी के बारे में बताती है। वह डॉक्टर उसे कुछ मलहम लगाने को देता है और रानो चिड़िया घर आकर उस गाय के मरहम लगाती है। वह एक जड़ी बूटियों का मरहम था, उससे गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है। धीरे धीरे कुछ ही समय में गाय पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी थी। एक तरफ मम्मा चिड़िया उसके रोज मरहम लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुड़िया उसे रोज हरी हरी जंगल से घास लाकर खिला रही थी। देखते ही देखते वह गाय बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। वह तो अब काफी तंदुरुस्त हो चुकी थी। अब जब भी मम्मा चिड़िया दाने की खोज के लिए निकला करती, तभी वह गाय को अपने साथ ले जाया करती। अब
वह गाय खुद ही अच्छी अच्छी घास ढूंढकर खा लिया करती। कुछ ही दिनों बाद वह गाय भी एक बछड़े को जन्म देती है। वह बछड़ा बहुत ज्यादा खूबसूरत था, साथ ही साथ वह दूध देना भी शुरू कर देती है। मालकिन मालकिन, मेरा बच्चा इतना दूध नहीं पी सकता, आप एक काम करें, इतना दूध खराब जाएगा, आप मेरा दूध निकाल लें और जंगल के पक्षियों को बेच दें, इससे आपकी गरीबी दूर होगी, आप अच्छा खा पी पाएंगी। जैसा कि गाय कहती है, मम्मा चिड़िया ऐसा ही करती है। वह एक बाल्टी में गाय का दूध निकाल लेती है और जंगल के पक्षियों में बेचने लगती है। धीरे धीरे मम्मा चिड़िया की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और वह गाय भी हंसी खुशी मम्मा के साथ रहने लगती है। मम्मा चिड़िया अपनी गाय के साथ अब बहुत ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ एक कालू कौवा और एक गौरी कौवी रहा करते थे। वह दोनों बहुत ज्यादा दुष्ट थे। वह देखते हैं कि यह गाय का बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है। कालू जी, ये तो वही गाय है जो बहुत ज्यादा बीमार थी। ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? और देखें, ये तो अच्छा खासा दूध भी दे रही है। हाँ गौरी, ना जाने इतनी जल्दी यह गाय कैसे ठीक हो गई। हमें तो लगा था कि इस गाय को कोई बड़ी बीमारी हो गई है, शायद यह मर जाएगी। परंतु ये छोटी चिड़िया बहुत ज्यादा चालू है, इसने इस गाय को ठीक कर लिया। अब मजे ले रही है दूध के। चले चले कालू जी, जाकर छोटी चिड़िया से थोड़ा दूध मांग कर आते हैं। ऐसा कहकर वे कौवा और कौवी उस गाय के पास जाते हैं और मम्मा चिड़िया से दूध मांगते हैं। मेरी प्यारी चिड़िया बहन, हमें थोड़ा सा दूध दे दो, मुझे खीर बनानी है। जंगल में खालिस दूध मिलता ही कहाँ है, मैंने सोचा अपनी चिड़िया बहन से ले लूं। हाँ हाँ गौरी बहन, बिल्कुल दूध मिलेगा, परंतु इसके बदले आपको मुझे मीठे फल या फिर दाना देना होगा। मीठे फल और दाना? गोरी, हम मीठे फल और दाना कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे नहीं है, न ही हमारे पास मीठे फल और दाना है। चिड़िया बहन, क्या तुम हमें मीठे फल और दाने के बदले दूध दोगी? क्या हम तुम्हारे अच्छे पड़ोसी नहीं हैं? कालू भैया, गौरी बहन, आप दोनों बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, परंतु यह मेरा काम है। मैं ये दूध बेचकर ही अपना घर चलाती हूँ, इसलिए आपको दाना या फल तो देने ही होंगे। कालू और गौरी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, आज रात ही हम उस गाय का सारा दूध निकाल लेंगे, फिर देखती हूँ मैं वो छोटी चिड़िया क्या करेगी। हाँ गौरी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और उस गाय का सारा दूध निकाल लूंगा। ऐसा सोचकर रात के वक्त कालू और गौरी उस गाय के पास जाते हैं और वह उसका दूध निकाल ही रहे होते हैं कि गाय तो उन्हें खूब पीटती है। इतनी जोर जोर से आवाजें सुनकर मम्मा चिड़िया घर से बाहर आ जाती है। कालू भैया, गौरी बहन, शर्म करें, आज तक आप जंगल के पक्षियों के दाने चुराया करते थे, अंडे चुराया करते थे, परंतु अब आप मेरी गाय का दूध भी चुराने आ गए। आपको जरा शर्म नहीं आती? आपके साथ जो हुआ अच्छा हुआ। वह दुष्ट कौवा कभी शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया अपनी गाय के साथ बहुत हंसी खुशी रहने लगती है। एक बहुत ही घना जंगल था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। जंगल में बर्फ भी गिर रही थी। रानो चिड़िया का एक घोंसला ऊंचे से पेड़ पर था। रानो चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी और गुड़िया अपनी माँ के पंखों में छुपी हुई थी। रानो चिड़िया तो बीमार थी, उसकी धीमी धीमी सांसें चल रही थी। घोंसले के पास सेठ कालू कौवा और गौरी कौवी का आना जाना लगा रहता था। गुड़िया अपनी माँ से घबराते हुए कहती है, मम्मा, आपकी सांसें इतनी भारी क्यों लग रही हैं? आपको ठंड लग रही है क्या मम्मा जी? मेरी बेटी गुड़िया, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे बस थोड़ा सा आराम चाहिए, मैं ठीक हो जाऊंगी मेरी बच्ची। जंगल में सर्दियाँ ज्यादा पड़ रही हैं, आप भी घर से बाहर मत जाना। लेकिन मम्मा, आपने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, मैं नीचे जाकर आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ मम्मा। नहीं गुड़िया बेटी, आप बाहर नहीं जाएं, बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, आपके छोटे छोटे पंख इतनी ठंड को सहन नहीं कर पाएंगे। और फिर छोटी गुड़िया चिड़िया अपनी माँ के पंखों में छुप जाती है। बाहर से ठंडी ठंडी हवाओं के साथ साथ कालू कौवे की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पेड़ के नीचे कालू कौवा और गौरी कौवी आपस में बातें कर रहे थे। गौरी, रानो का वक्त तो पूरा हो गया, कर्ज का भुगतान कैसे करेगी वो? कालू जी, आप चिंता क्यों करते हैं? अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो हम उसका घोंसला छीन लेंगे। उसकी बेटी के लिए इतनी सजा काफी होगी।
और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उसके घोंसले की ओर उड़ते हैं। तभी कालू कौवा रानो चिड़िया को धमकी देते हुए कहता है, रानो, तेरी तबीयत खराब है, ये तो दिख रहा है, परंतु मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ कि तेरा कर्ज का समय पूरा हो चुका है। सेठ जी, आप मेरी हालत देखिए, इस बर्फ ने सब कुछ खत्म कर दिया है। कृपया आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। रानो, मैं किसी पर दया नहीं करता। कल तक कर्ज चुका दिया तो ठीक है, वरना ये तेरा घोंसला मेरा होगा। ऐसे धमकी देकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी और गुड़िया उसकी देखभाल कर रही थी। तभी रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, शायद मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी बेटी, आपको अकेले ही जीना होगा, इस दुनिया का सामना करना होगा। नहीं मम्मा, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुनो मेरी बच्ची गुड़िया, जीवन में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन मेरी बच्ची कभी हिम्मत नहीं हारना। याद रखना, माँ हमेशा आपके साथ है। रानो चिड़िया की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। गुड़िया रोते हुए अपनी माँ के पास ही बैठी थी। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी उसके घोंसले के पास आते हैं। रानो तो मर गई, अब इसके घोंसले पर मेरा हक है। ये घोंसला मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसको नहीं दूंगी। छोटी चिड़िया, तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जो सही हो उसके लिए लड़ना चाहिए। कालू कौवा और गोरी कौवी गुड़िया के घोंसले पर कब्जा कर लेते हैं। बेचारी गुड़िया तो ठंड में बेघर हो जाती है। गुड़िया अब बिल्कुल अकेली थी। भूख और ठंड उसे सताने में लगी थी। गुड़िया तो उस बर्फीले जंगल में मदद के लिए इधर उधर भटक रही थी। तभी भगवान साक्षात उसके सामने आते हैं। गुड़िया, तुम्हारी माँ ने जो कष्ट सहे हैं, मैं उसका अंत करने आया हूँ। तुम सच्चे दिल की हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जादुई पक्षी अपने पंख से एक चमकदार रोशनी पैदा करता है। रोशनी से एक बड़ा सा जादुई आम का घर प्रकट होता है। ये तुम्हारा घर है, इसमें रहने में तुम्हें कभी भी भूख का और ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस घर से आम तोड़ो, उन्हें बेचो और अपना जीवन चलाओ। धन्यवाद भगवान जी, मैं आपकी ये कृपा कभी नहीं भूलूंगी। गुड़िया अब अपने आम के जादुई घर में रहती है। वह आम बेचकर अपना गुजारा करती है। ये बात कालू सेठ और गोरी कौवी को पता चल जाती है कि गुड़िया चिड़िया एक जादुई आम के घर में रहती है। वह उससे जलने लगते हैं और उस घर पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं। गोरी, सुना है उस छोटी गुड़िया को जादुई आम का घर मिल गया है और अब वो आराम से अपना जीवन जी रही है और हमें अपने कर्ज के बदले ये टूटा फूटा घर मिला। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बारे में तो जंगल के सारे पक्षी बात कर रहे थे। तो फिर चलो गोरी, इस बार उसका वो जादुई घर भी हमारा होगा और तभी उस चिड़िया का कर्जा पूरा होगा। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चुपके से उस गुड़िया के जादुई घर के पास जाते हैं। गुड़िया अपने जादुई घर में आमों को पैक कर रही थी। अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने कालू कौवा और गोरी कौवी थे। उन्हें देखकर वह डर जाती है। आप यहाँ पर क्यों आए हो सेठ? गुड़िया, ये घर हमारी जमीन पर बना है, इसलिए ये घर हमारा हुआ। और वैसे तेरी मरी हुई माँ ने जो कर्ज लिया था, उसकी भरपाई उस टूटे फूटे घर से पूरी नहीं हुई है। ये घर मुझे भगवान ने दिया है और आपको कोई हक नहीं है मुझसे इस घर को छीनने का। भगवान ने ये घर तुझे दिया है छोटी चिड़िया, लेकिन जंगल का ये हिस्सा तो हमारा है। कालू सेठ और गोरी कौवी उसे धमकी देते हुए घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तभी घर से एक जादुई रोशनी निकलती है और वहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं। सेठ कालू, ये ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। लालच से इसे छीनने की कोशिश मत करो। सेठ कालू और गोरी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। भगवान उन्हें चेतावनी देकर गायब हो जाते हैं। फिर जंगल के अन्य पक्षी गुड़िया की मदद करने आते हैं। गुड़िया, तुम्हारी माँ ने जंगल के सभी पक्षियों की मदद की है। अब हमारी बारी है कि हम उनका एहसान चुका सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माँ की तरह हमेशा आपकी मदद करूँगी।
गुड़िया जादुई आम के घर से जो भी पैसे कमाती वह जरूरतमंद पक्षियों में बांट दिया करती। जंगल के सभी पक्षी उसे सम्मान देने लगते हैं। कुछ समय बाद कालू सेठ और गौरी कौवी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। उनकी लालच और क्रूरता के कारण कोई भी पक्षी उनकी मदद तक नहीं करता। भूख और ठंड से परेशान होकर वह वापस गुड़िया के पास आते हैं। कालू कौवा गुड़िया से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, गुड़िया, हमें हमें माफ कर दो। हमने तेरी माँ को और तुझे बहुत दुख दिए हैं। हम लालच में आ गए थे। गुड़िया, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम मेरी मदद करोगी गुड़िया? माँ ने मुझे सिखाया है कि गलतियों को माफ करना चाहिए। मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अब आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। गुड़िया, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। और फिर गुड़िया उन्हें आम खाने को देती है। कालू कौवा और गौरी कौवी की भूख मिटती है। कालू और गौरी बदलने का वादा करते हैं। वहीं गुड़िया आकाश की ओर देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं जानती हूँ कि आप ऊपर से मुझे देख रही होंगी। आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से अब मैं अपनी जिंदगी चैन से जी पाऊंगी। सूरज की रोशनी आम के घर को चमका देती है। गुड़िया चिड़िया माँ की यादों को दिल में बसाकर मजबूत बनती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, सच्चे दिल और ईमानदारी से मेहनत करने वालों की भगवान जरूर मदद करते हैं।